सुप्रभातम। संस्कृतम अस्माकं गौरवम। हम सभी जानते हैं कोविड-19 ने हम सबको काफ़ी हद तक झकझोर दिया है और कोविड-19 ने ही हमें घरों में रहने के लिए मजबूर किया है। तो इस कमज़ोरी को, इस बेबसी को हम अपना हथियार बनाएं और क्यों ना यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुँचें। तो यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुँचने के लिए मैंने एक सरल सा उपाय बनाया है, एक चैनल बनाया और उसके माध्यम से आप तक पहुँच गया। आप लोग चाहें तो देखें, आप लोग चाहें तो जो है शेयर करें, आप लोग चाहें तो कमेंट करें, आप लोग चाहें तो लाइक करें और आप लोगों को लगेगा अगर सही है तो औरों तक भी भेजें। ठीक है। तो मैं जो है बेसिकली ये चाह रहा था कि प्रभावी शिक्षण हो, अच्छा शिक्षण हो, बढ़िया शिक्षण हो और हम लोग सही से पढ़ें। ठीक। लेकिन प्रभावी शिक्षण नहीं हो पा रहा। आप सामने हो नहीं, हम सामने हैं नहीं, आपका हम पर प्रभाव नहीं पड़ रहा, हमारा आप पर प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो इसके ये जो है एक हमारी कमजोरी है और इस कमजोरी को हमें दूर करना चाहिए। दूर करना होगा, जैसा भी समय आएगा, जैसा भी टाइम आएगा उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा और आप लोगों के हित के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। ठीक है। तो आज जो है मुझे बेहद खुशी हो रही है आप लोगों से मिलके और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी जो है खुशी हो रही होगी और खुशी नहीं भी हो रही तो जो है कुछ बच्चों को हो रही होगी, कुछ बच्चों को नहीं हो रही होगी। तो जिन बच्चों को हो रही है उनके लिए भी और जिन बच्चों को नहीं हो रही उनके लिए भी, दोनों के लिए जो है शुभ आशीर्वाद। और आप लोग जो है अच्छे से पढ़ें, अच्छे से अपनी ग्रोथ करें। ठीक है। तो चलो लेट्स राइट, हम जो है पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ साथ हम जो है इस दरमियान अब मेरे जितने भी एपिसोड आएंगे आप लगातार देखते रहेंगे और मैं जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना कि आपको कैसा लग रहा है करके, उस हिसाब से जो है मज़ा आएगा फिर। ठीक है ना। तो देखो, जैसे हम संस्कृत की बेसिक में पहुंच जाते हैं, यद्यपि संस्कृत का इतिहास क्या है, संस्कृत का भूगोल क्या है, संस्कृत की मिथोलॉजी क्या है, संस्कृत में है क्या क्या, ये सब बातें हम फिर कभी बताएंगे आपको। फिलहाल जो है हम संस्कृत की बेसिक में चले जाते हैं जहाँ पर स्वर और व्यंजन यानी अच और हल, अच और हल, अच कहते हैं स्वरों को, हल कहते हैं व्यंजनों को। ठीक है। ये अच और हल हमारे संस्कृत की आधारशिला है। ये अच और हल हमें प्राप्त हुए हैं पाणिनि के 14 सूत्रों से। और पाणिनि के 14 सूत्र कौन से हैं? ऐ उण, श्रीलिक, ए ओंग, ए ओच, है वरट, लण, ये इत्यादि इत्यादि, ये 14 सूत्र हैं। ये 14 सूत्र आपको कहीं से आपकी 6-7 की किताब में होंगी, 7-8 की किताब में होंगी, नहीं होंगी तो चलो मुझे बताना, मैं अगली वीडियो में आपको ये सारे के सारे जो है 14 सूत्र क्रमशः आपको बता दूंगा। कहते हैं जो है पाणिनि ने जो है वाराणसी के तट पर जो है पाणिनि ने जो है ये भगवान शिव के डमरू से ये नाद सुना था और इस नाद से इन्होंने 14 सूत्र लिखे और 14 सूत्रों में से ही अच और हल हमको मिले हैं। यानी उन 14 सूत्रों में और भी चीज़ें मिली हैं लेकिन अच और हल भी हमें मिले हैं। अच का मतलब होता है स्वर, हल का मतलब होता है व्यंजन। ठीक है। स्वर किसे कहते हैं? स्वयं राजन्ते, जिनकी अपनी सत्ता हो, जिनका अपना अस्तित्व हो। और व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजनो भवति अन्वगः। अन्वगः का मतलब क्या होता है? पीछे चलने वाले। ठीक है। तो जिनकी अपनी सत्ता होती है, जो किसी से प्रभावित नहीं होते, वे स्वर होते हैं। और जो स्वरों से प्रभावित होते हैं और स्वरों के प्रभाव से ही चलते हैं, उन्हें व्यंजन होते हैं। ठीक है। तो स्वर कितने होते हैं? स्वर हमारे जो है मूल स्वर हैं 5, अ, ई, उ, ऋ, ऋ, 5 स्वर मूल होते हैं। इन्हीं पर जो है, हालांकि जो है संस्कृत में तो संख्या बहुत ज़्यादा है क्योंकि री की भी बड़ी मात्रा होती है। री भी एक स्वर है संस्कृत में, अ, ई, उ, ऋ, ऋ। ठीक है। ये लघु हैं तो ये दीर्घ भी होंगे। फिर ए, ऐ, ओ, औ, 4 स्वर ये हो गए। फिर अंक, और जो है इन स्वरों की जो है, इन स्वरों को जो है संस्कृत में मान्यता दी गई है। तो मेरे हिसाब से क्या, संस्कृत के हिसाब से स्वर जो है 16 स्वर संस्कृत में इस समय हमें देखने को मिलते हैं। अब लृ का प्रयोग नहीं हो रहा तो इसलिए लृ को हटा दिया गया है। तो कितने रह गए? अ, आ, ई बड़ी, उ बड़ा उ, री बड़ी री, ए, ऐ, ओ, औ, अंक, अह। ठीक है। ये कितने हो गए? 4 दूना 8, 3 12, 2 14, री जोड़ दो तो 16। ठीक है। री की भी 2 मात्राएं होती हैं, हालांकि इनका प्रयोग नहीं हो रहा है। ठीक है।
तो हमने 14 इन 14 स्वरों को कैसे विभाजित किया जाता है? मूल स्वर अ ई उ ऋ ऋ, ठीक है, 16 स्वरों को। तो इन 16 स्वरों को कैसे विभाजित किया जाता है? मूल स्वर अ ई उ ऋ ऋ, ठीक। इसके बाद इनके वृद्धि स्वर, दीर्घ स्वर आ, ई, उ और री और री, ठीक है। ये 5 स्वर ये हो गए, 5 5 10 हो गए, ठीक। इसके बाद आते हैं गुण स्वर ए आई, नहीं सॉरी, ए और ओ, ठीक है। ए और ओ क्या है? गुण स्वर, जिसको हम गुण संधि भी कहते हैं, कि जो है जो अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस उ बराबर ओ, है ना। तो इसी तरह वृद्धि स्वर आई और औ, ठीक है। और अंक और अह ये अयोगवाह हिंदी में बोलते हैं, संस्कृत में इनको स्वरों के साथ गिना जाता है। तो ये हमारे संस्कृत के हिसाब से जो है ये स्वर कहे गए हैं और ये स्वरों की संरचना है। अब इसके बाद हम आते हैं व्यंजनों पे। तो व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजना बहुत ही अनोखा व्यंजन, जो पीछे पीछे चलने वाले होते हैं, जो दूसरे की सत्ता स्वीकारते हैं, जो है स्वरों के हिसाब से चलते हैं। स्वर अगर लगा होगा तो जो है व्यंजन वैसा ही बन जाएगा। जैसे हमने कहा कुबेर, तो कुबेर में हमने क्या कहा? कू पे क्या लगा हुआ है? ऊ। हम जो है व्यंजन उसी हिसाब से चलाएंगे जिस हिसाब से स्वर लगा हुआ है, ठीक। बे पे ए व्यंजन, ए स्वर लगा हुआ है। रॉ पे ओ व्यंजन। इसी तरह कमल कहेंगे तो कमल में क अ म अ ल अ, ये है स्वरों की संरचना। स्वरों का इंफ्रास्ट्रक्चर ये है कि स्वर जो है बेसिक आधार देते हैं और व्यंजन उन पर खड़े रहते हैं, ठीक। और इसी तरह से जो है हम देखते हैं व्यंजनों की भी संरचना कुछ इसी तरह है, ठीक। क से लेके म तक, कादयो मावसान स्पर्शः, क से लेके म तक क्या कहलाते हैं? ये स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। स्पर्श वर्ण का मतलब क्या होता है? स्पर्श वर्ण का मतलब ये होता है कि जो है जो हल्के से स्पर्श होते हैं हमारे जीभ के माध्यम से, ठीक है। अब ये जो है ध्वनि तंत्र है और ये जो है इसको दूसरी वीडियो में समझाऊंगा मैं, लेकिन जो है हम देखते हैं कि जो है हमारे यहाँ जो है उच्चारण स्थान एक विशेष अध्याय है। इसी अध्याय में आगे को आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो उसमें क्या कहा गया है कि जो है हमारी शरीर की सारी संरचना में मूल यानी जो ये हमारा ध्वनि तंत्र है ये काफ़ी हद तक जो है हमें मनुष्य बनाता है, ठीक है। मानव हम इसीलिए हैं क्योंकि हम बोल रहे हैं, हम आप तक पहुंच रहे हैं, मैं आप तक पहुंच रहा हूं, यूट्यूब के माध्यम से पहुंच रहा हूं या किसी और माध्यम से पहुंच रहा हूं, मैं आप तक पहुंच रहा हूं, यही हमारी पहचान है, ठीक है। तो ध्वनि तंत्र में स्पर्श एक व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। और स्पर्श व्यंजनों में जो है कौन कौन है? कादयो मावसान स्पर्शः, क से लेके म तक के जितने भी वर्ण होते हैं ये स्पर्श वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। कादयो मावसान स्पर्शः, ठीक है। यरलवा अंतस्था, य र ल व, यरलवा अंतस्था, अंतस्थ वर्ण है य र ल व। और सससः ऊष्माण, और स तालवी स, मूर्धनी स और दंती स, ठीक है। ये क्या है? और ह ऊष्म वर्ण है, ऊष्म यानी गर्मी, ठीक है ना। और क्षत्रज्ञों, ये क्या है? हमारे संयुक्त अक्षर, क्या है ये? हमारे संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर तो हमारे ए आई ओ औ भी है, ए और ओ ही हैं फिलहाल, दो मुख्य, लेकिन वो स्वर में है, ये व्यंजनों में है। तो 5 हमारे पास इस समय 5 हमारे पास क्या है? संयुक्त अक्षर हैं, ठीक है। तो 5 में से 3 यहाँ हैं, क्ष त्र ज्ञ, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर, ठीक। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त अक्षर, ये हमारी क्या है? व्यंजनों की संरचना। अब 5 का जो हमने कादयो मावसान स्पर्शः कहा था, उसमें हम देखते हैं कि क से लेके म तक 5 के 5 पैकेट हमको मिलते हैं, 5 के 5 हिस्से हमें मिलते हैं। क ख ग घ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण ट थ ड ध न प फ ब भ म, ये 5 मिलते हैं, 5 के 5 पैकेट। इनको कुचु टुतु पु भी व्याकरण में बोलते हैं, कुचु टुतु पु संस्कृत व्याकरण में, ठीक है। ये कुचु टुतु पु क्यों बोलते हैं, क्यों इनका इस तरह से प्रयोग होता है, ये आगे जो है जब आपको उच्चारण स्थान बताए जाएंगे उस समय ये बातें स्पष्ट हो पाएंगी, ठीक है। तो
स्पर्श वर्ण है क से लेके म तक, ठीक 25। उसके बाद 4 अंतस्थ हैं, 4 ऊष्म हैं और 3 संयुक्ताक्षर हैं। संयुक्ताक्षर का मतलब 4 अंतस्थ कौन कौन से हैं? य, र, ल, व, ठीक है। 4 ऊष्म कौन से हैं? 3 प्रकार के सौ, दंती सौ नहीं, तालवी सौ, मूर्धनी सौ, दंती सौ और ह, ठीक है। और इसके साथ जो है अक्षौत्रज्ञ, अक्षौत्रज्ञ संयुक्ताक्षर है। अक्षौ का मतलब क्या होता है? क्षौ का मतलब ये होता है कि जो है क और मूर्धनी सौ, ठीक। और त्र का मतलब क्या होता है? त और र, त्र, ठीक। और ज्यों का मतलब क्या होता है? ज और यों, ज्यों, ज्यों से क्यों बना है, ठीक है। ज्यों